लास्ट टाइम पे एक क्वेश्चन कराया था, दो ब्लॉक्स थे हमारे, स्प्रिंग से अटैच थे, और हमने एक को स्पीड v नॉट दी थी और हमने मैक्सिमम और मिनिमम सेपरेशन फाइंड आउट की थी। हमने क्या बोला था, मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है, दोनों ब्लॉक v कॉमन से मूव करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम v कॉमन आ गया, इससे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो डेल्टा एल निकल आया था, एल नॉट प्लस डेल्टा एल और एल नॉट माइनस डेल्टा एल, खत्म। अब वही सेम सिचुएशन है, बट थोड़ी सी कलाकारी यहाँ पे हमने ज्यादा कर दी। इस केस में हमने वेलोसिटी नहीं दी, हमने इन दोनों ब्लॉक, ये m1 ये m2, इसके बीच में सेपरेशन L0, और हमने क्या किया, यहां पर इस पे फोर्स F1 लगा दिया और इस पे फोर्स जो है ना F2 लगा दिया। ठीक, वहां पे वेलोसिटी दी थी, यहां पे हमने फोर्सेस अप्लाई किए, और क्वेश्चन वही है हमारा, फाइंड आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक्स। ये हमारी कहानी। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो अगर F1 और F2 बेटा इक्वल नहीं है, F1 F2 अलग अलग फोर्सेस हैं, तो लेट मैंने मान लिया कि F1 ज्यादा है, तो अगर ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं, पूरे सिस्टम की बात करूं, तो स्प्रिंग फोर्स तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, तो फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, F1 और F2। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, तो यहां पर मैं कंप्लीट सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम की बात करूं, ये कंबाइंड सिस्टम भी है, और मैं इस केस की बात करूं तो मैं कहूंगा F1 माइनस F2 का नेट फोर्स है, ये M1 प्लस M2 के मास को ACM प्रोवाइड करेगा। तो ACM बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें, F1 माइनस F2 अपॉन M1 प्लस M2, बताओ वो यही तो ACM आ गया आपका, ठीक है ना। मैंने कहा लेट ये COM है इसका, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास है। इस क्वेश्चन को हम ग्राउंड फ्रेम से कर ही नहीं रहे, हमने क्या किया, मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और मैं जो है ना इसके सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ गया, सेंटर ऑफ मास के फिर मैं चला गया, और बताओ इटसेल्फ ये सेंटर ऑफ मास किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, ACM। अब आपको पता है, जब आपका ऑब्जर्वर, अभी नोट मत करना बेटा, जब आपका ऑब्जर्वर किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है तो कौन सा फोर्स लगता है, सूडो फोर्स जिंदाबाद ना, किधर लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब बताओ अगर ACM इधर है तो इस पे सूडो फोर्स क्या लगेगा, बताओ, ये हो जाएगा M2 इंटू ACM, और ये हो जाएगा M2 इंटू F1 माइनस F2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, अच्छा अगर इसकी बात करें तो इस पे सूडो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता था, सूडो फोर्स इधर लगेगा, कितना होगा सूडो, M1 इंटू ACM, ये यही तो हुआ, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके M1 इंटू F1 माइनस F2 अपॉन, ये यही तो, पक्का। अब देखो अगर ये सिचुएशन आपके पास, जरा ध्यान से समझना, ये M2 हुआ, ये आपके पास अभी L0 है। अब बताओ इस पे दो फोर्स हो गए, एक तो सूडो फोर्स लग रहा है, एक F2 लग रहा है, बताओ नेट में बताओ ये कितना हो जाएगा, F2, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो ऐड हो जाएंगे कितना, M2 इंटू F1 माइनस F2 अपॉन M1 प्लस M2, मल्टीप्लाई करेंगे M1 F2, ठीक, प्लस का M2 F2, और बताओ ये लिखा हुआ है माइनस का M2 F2, बताओ M2 F2 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, पक्का। तो बताओ ये मेरे पास क्या आ गया, M1 F2
प्लस M2F1 अपॉन M1 प्लस M2। बात क्लियर? पक्का? अच्छा, इधर बात करते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं, बताओ F1 इधर लग रहा है और सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर माइनस करेंगे हम लोग तो दिस इज F1 माइनस कहाँ कहाँ M1 इंटू F1 माइनस F2 अपॉन M1 प्लस M2। अब बताओ अगर मैं इस केस क्या करूं, दिस इज M1 F1, ठीक। अच्छा ध्यान से देखो, M1 F1 और माइनस में ये क्या लिखा हुआ है आपके पास? M1 F1। बताओ ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? M2 F1 और माइनस माइनस प्लस M1 F2। बताओ ये भी आया M1 F2 प्लस M2 F1 अपॉन M1 प्लस M2। यार थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात तो लग रही है कि नेट फोर्स जो इस पे आ रहा है वही सेम नेट फोर्स, बताओ इस पे दोनों पे बताओ फोर्स जो है ना वो सेम आया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। जागते रहो बेटा, ठीक। अभी तो क्लास स्टार्ट की हमने, पहले तो बात क्लियर सभी को, पक्का? पहले नोट करिए सब लोग क्विकली। हाँ बेटा, फोर्स है यार, अभी फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल देना, एक्सेलरेशन कहां से आया? और ये सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू सीओएम है। मैं इस पे बैठा हूं, मतलब सीओएम एक तरीके से रेस्ट पे है। बेटा हमने F1 F2 थे, हमने लेट कर लिया कि F1 ज्यादा है। कुछ भी लेट करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे बेटा अभी मैंने कुछ किया ही कहा यार कि उसमें नहीं समझ में आया। मैंने पूरे सिस्टम की बात की, सीधे सीधे न्यूटन सेकंड लॉ लगाया, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। और एक्सेलरेशन की बात करें तो हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्यों कर रहे हैं अभी इसकी बात करते हैं हम लोग। हम सीओएम पे जाके बैठ गए, किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे आप अगर बैठे हो तो वहां पे कौन सा फोर्स लगेगा? सूडो फोर्स। हमने दोनों ब्लॉक पे सूडो फोर्स लगा दिया। अब तुम्हारे पास एक फोर्स F2 लग रहा है, एक फोर्स सूडो फोर्स लग रहा है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्सेस को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ पर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों को माइनस कर दिया। इसके अलावा अभी हमने किया ही क्या यार? अभी तो हम फोर्स कंसेप्ट की बात कर रहे हैं एक तरीके से। समझो, थोड़ा कंसंट्रेट किया करो। हाँ भाई, नोट कर लिया सभी लोगों ने?
मैं इधर ये वाला पार्ट हटा रहा हूं, ये तो एसीएम तो आपको समझ में आया। अब देखो बेटा ध्यान दीजिए सब। अब मुझे तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ हूं, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हूं, मुझे बताओ मैं कब कहूंगा ब्लॉक्स के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन है। मैं एक स्प्रिंग पे हूं, मैं कहूंगा ये ब्लॉक जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, बताओ जब ये ब्लॉक मेरे रिस्पेक्ट में मोमेंटरी रेस्ट पे आएगा, उसके बाद ये मेरी तरफ आने लगेगा, तो बताओ जब ये मोमेंटरी रेस्ट पे आया, मैं कहूंगा मेरे के रिस्पेक्ट में ये सबसे दूरी ज्यादा डिस्टेंस पे। इसी तरह मैं इधर देखना स्टार्ट करूंगा, तो ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, दूर जा रहा होगा, जा रहा होगा, जहां पर ये मोमेंटरी रेस्ट पे आएगा, मैं कहूंगा जब रेस्ट पे आया, क्योंकि उसके बाद डायरेक्शन चेंज होगी, वो मेरी तरफ मूव करने लगेगा। तो मैक्सिमम सेपरेशन पे ये ब्लॉक्स कब होंगे, जब मैं कहूंगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये वाला ब्लॉक मोमेंटरी रेस्ट पे होगा और ये वाला ब्लॉक मोमेंटरी रेस्ट पे होगा। इज दैट क्लियर ना? पक्का? बस यही हमने किया यहां पर। मैंने कहा ये ब्लॉक M2 ये यहां पर जाके मोमेंटरी रेस्ट पे आ गया, इसी तरह ये M1 की बात करें, ये M1 भी यहां पर जाके मोमेंटरी रेस्ट पे आ गया। और इस सिचुएशन की बात करें, अब बताओ ये वाला ब्लॉक यहां से कितना मैक्सिमम डिस्टेंस पे गया, हमने कहा ये x1 मैक्सिमम है, क्योंकि इसके बाद बताओ ये रेस्ट पे आने का ब्लॉक बताओ क्या आएगा, फिर से इसकी तरफ आ रहा होगा। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं, ये M2 यहां पर है, बताओ ये M2 के रिस्पेक्ट में बताओ ये इसका x2 मैक्सिमम है, हाँ या ना? और यहां पर जाके ये ब्लॉक दोनों रेस्ट पे आता है, तो ये एक x2 मैक्सिमम है, उधर x1 मैक्सिमम है, और ये बीच वाली जो लेंथ है ये तो L0 है। यही तो सिचुएशन है। सभी को क्लियर? पक्का? अब देखो ये डायग्राम अगर आपको क्लियर है तो चीजें बहुत आसान हो गई। मैंने आपको बताया सूडो फोर्स हमेशा किसकी तरह ट्रीट होता है, एक्सटर्नल एजेंट की तरह, जैसे एक एजेंट ने फोर्स लगाया। अच्छा F1 F2 तो ये किसी एजेंट ने लगाया ही था। अरे F1 F2 फोर्स किसने लगाया था? एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब एक्सटर्नल मतलब फोर्स इज अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो अगर मैं बात करूं, बताओ W एजेंट आपको याद है, वर्क डन बाय एजेंट किसके बराबर होता है? बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। एजेंट जो भी वर्क करता है, आप देख लो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, वही आपका वर्क डन बाय एजेंट होता है। सहमत हो ना? अब बात करें, बताओ एजेंट ने कितना वर्क डन किया। बताओ ये जो एजेंट एक तरीके से, बताओ ये फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यार, x2 मैक्स। तो अगर हम इधर वाले फोर्स की बात करें, तो ये फोर्स हो गया m1 f2 प्लस m2 f1 अपॉन m1 प्लस m2, और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x1 मैक्सिमम x2। चलो यही तो आप बताते हो सर x1 x2 कर दो, इसके अलावा बताते ही क्या हो यार आप लोग। ठीक, ये क्या हो गया, x2 मैक्सिमम हुआ। इधर बात करते हैं, बताओ इधर जो लगने वाला फोर्स ये भी कांस्टेंट है, और बताओ इसने इस ब्लॉक को कितना है डिस्प्लेस कर दिया है। सभी लोग आंसर क्या हो, x1 मैक्स, फोर्स कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो वैल्यू आएगी, फिर से सेम वैल्यू है, यही है m1 f2 प्लस m2 f1 अपॉन m1 प्लस m2 और इनटू x1 मैक्सिमम। सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। क्लियर? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बताओ यहां पर ब्लॉक रेस्ट पे था, ये ब्लॉक यहां पर रेस्ट पे था, और फाइनली जब बताओ ये यहां पे पहुंचा, तब भी बताओ कैसे है, मोमेंटरी रेस्ट पे है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। तो बताओ डेल्टा के विल बी जीरो प्लस, मैं अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, अगर मैं इसको रेफरेंस लूंगा, बताओ ग्रेविटेशन में कोई ब्लॉक ऊपर नीचे गया, नहीं गया, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, तो ये वैल्यू जीरो। बट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो। अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है
इलास्टिक पोटेंशियल बेटा नोट करना बंद करो, जब मैं समझा रहा हूं तो मेरी तब ध्यान दिया करो, नोट मत किया करो। तो इनिशियल ग्रेविटेशन सॉरी इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0। बताओ यहां पर कितना इलोंगेशन हुआ? स्प्रिंग में हम नेट इलोंगेशन की बात करते हैं, और नेट इलोंगेशन कितना हुआ? x1 डैश x1 मैक्स प्लस x2 मैक्स। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी डेल्टा यू हाफ के, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हमारे पास u इनिशियल 0 है और u फाइनल की वैल्यू होगी हाफ के इंटू x1 मैक्सिमम प्लस x2 मैक्सिमम का होल स्क्वायर। सहमत हो इस बात से? तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? हाफ के x1 मैक्स प्लस x2 मैक्स का होल स्क्वायर। अब बताओ यहां पर ये कॉमन हो जाएगा m1 f2 प्लस m2 f1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो बताओ ये कितना आ जाएगा? x1 मैक्स प्लस x2 m लिख दे रहा हूं, ठीक, इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू x1 m प्लस x2 m। m भाई मैक्स है आपका। बताओ एक ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। बताओ x1 m प्लस x2 m, बताओ कितना हो गया? 2 अपॉन के इंटू m1 f2 प्लस m2 f1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्लियर? बताओ एक तरीके से यही तो मैक्सिमम इलोंगेशन है डेल्टा एल मैक्स। बताओ ये यही तो आया। अब देखो इसको थोड़ा याद करना भी आसान है, ये थोड़ा रिदमिक नहीं है। m1 f2 प्लस m2 f1 अपॉन m1 प्लस m2 और इंटू 2 बाई के। तो मतलब ये चीजें आपको याद भी रहती है क्योंकि वो रिदमिक है कि जब m1 को लेना है तो दूसरा फोर्स लेना है f2, और जब f1 को लेना है तो दूसरा मास लेना है m2। तो ये आपके पास याद रहेगा आपको m1 f2 प्लस m2 f1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 2 बाई के। नोट करिए, सही नोट करिए। क्यों बराबर क्यों होंगे? अरे बेटा मासेस अलग अलग है ना, हो सकता है सेंटर ऑफ मास थोड़ा मिडिल पे हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है। हम क्यों ऐसा माने? बात करना बंद करो। हाँ कुछ समय बाद करने तो फिर क्या करना क्या चाहते हो उससे? बेटा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस मोशन को समझना बहुत डिफिकल्ट है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये मोशन ऐसे होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे, ये ऐसे होगा। ये मोशन तो लगातार चलता ही रहेगा। अब अगर तुम इसको विद रिस्पेक्ट टू सीओएम देखोगे ना तो मोशन ऐसे है, ये ऐसे है ना, ये ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये इस तरीके से ऑसिलेशन यहाँ पर होते रहेंगे ऐसे ऐसे इनफाइनाइट टाइम के लिए। मतलब ये यहाँ पर मिनिमम सेपरेशन पे आएगा, फिर ये मैक्सिमम सेपरेशन पे आएगा, फिर मिनिमम सेपरेशन पे आएगा, फिर मैक्सिमम। एग्जैक्ट। और जब मिनिमम आएगा तब मोमेंटरी रेस्ट पे आएगा, जब मैक्सिमम सेपरेशन पे आएगा तब मोमेंटरी रेस्ट पे आएगा। अरे बेटा शशांक खुद थोड़ा दिमाग खुद से भी लगाया करो। जब तुम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बात कर रहे हो तो नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व होगा ना। तो जब एक रेस्ट पे आएगा तो दूसरा अपने आप रेस्ट पे आ जाए। भाई अगर विद रिस्पेक्ट टू सीओएम देखो, दोनों तरफ फोर्स आपके पास क्या सेम फोर्स है। तो पूरे सिस्टम की अगर बात करें विद रिस्पेक्ट टू सीओएम तो बताओ क्या है आपके पास? नेट फोर्स 0, मोमेंटम कंजर्व होगा। अब बताओ इनिशियली जब ये रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है, तो बताओ जब ये एक बार एक रेस्ट पे आएगा तो मोमेंटम को कंजर्व होने के लिए दूसरे को एट द सेम टाइम क्या आना पड़ेगा? रेस्ट पे आना।
हम ये फर्स्ट इधर वाला ये डायग्राम हटा देना, ठीक। अब बताओ, मेरा आंसर अगर कोई पूछता है, बताओ मैक्सिमम सेपरेशन क्या हो जाएगी यार यहाँ पर? वो हो जाएगी एल नॉट प्लस डेल्टा एल मैक्स, और ये हो जाएगा एल नॉट प्लस 2/k m1 f2 प्लस m2 f1 और अगर मैं मिनिमम सेपरेशन की बात करूं, तो बताओ क्या हो जाएगा? एल नॉट माइनस डेल्टा एल मैक्स, ठीक है ना। और ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज एल नॉट माइनस 2/k देखो डेरिवेशन बहुत सिंप्लीफाइड है आपके पास। अगर मैं इस डेरिवेशन को, बहुत सिंप्लीफाइड है इसलिए मैंने आपको बताया, लेकिन आप डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको जरूर याद रखना। और मुझे नहीं लगता अगर आपको डिराइव करना पड़े तो आपको कोई टाइम लगेगा आपका। सीधे सीओएम के रिस्पेक्ट में जाओ, नेट फोर्स कैलकुलेट कराओ, और आप सीधे डब्ल्यू एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। नोट करो। और इसके मोशन को अगर आप देखोगे ना, जैसे ये स्टेट है, ये एल नॉट है, सब लोग ध्यान से देखिए, ये ब्लॉक इधर जाएगा, एट द सेम टाइम ये ब्लॉक इधर जाएगा, फिर ये वापस इधर आएगा, फिर ये वापस इधर आएगा, फिर ये इस तरीके से यहाँ पे कहीं आएंगे, फिर ये यहाँ से फिर वापस जाएगा। मतलब ये इस तरीके से ऐसे ऑसिलेशन कर रहा होगा। ये ब्लॉक इसके अबाउट इस तरीके से ऑसिलेशन हो रहा होगा, और ये वाला ब्लॉक इसके अबाउट इस तरीके से ऑसिलेशन कर रहा होगा। ये मोशन आपका इनफाइनाइट टाइम के लिए ऐसा होता रहेगा। और ये वाली वो जो है ना, मिनिमम सेपरेशन है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्स मिनिमम। और यहां पर जब ये दोनों ब्लॉक्स हैं, तब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? दिस इज एक्स मैक्सिमम। इस तरीके का कुछ मोशन है आपके पास। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, किसके रिस्पेक्ट में है ये मोशन? सीओएम के, विद रिस्पेक्ट टू सीओएम। डायग्राम बनाइए, बताइए। पता नहीं, वो तो डिपेंड करेगा इनकी सबकी वैल्यूज पे, उससे क्या मतलब है बेटा। तो अब रिजल्ट कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता ना, सेपरेशन कभी जीरो हो ही नहीं सकती। उसके बीच में तुमने मैटर रखा है, तो दोनों ब्लॉक आपस में टच तो कर नहीं सकते ना। तो अपने आप भाई, दो ब्लॉक्स के बीच में अगर तुमने एक मास रखा हुआ है, मतलब मैटर रखा हुआ है, तो दोनों ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में तो नहीं आ सकते बेटा। स्प्रिंग को मास दे दोगे तो कहानी बिल्कुल चेंज जाएगी, और हमारे सिलेबस में स्प्रिंग मास है नहीं। हम स्प्रिंग मास कराएंगे जरूर, लेकिन वो एडवांस वाली क्लास में कराएंगे, और उसको यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि स्प्रिंग में अगर तुमने मास ले लिया, तो स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन अलग अलग होगा। मतलब हम लोग अभी ये मानते हैं ना, हर यूनिट लेंथ में डिफॉर्मेशन सेम होता है। अगर मास स्प्रिंग होगी तो हर यूनिट लेंथ पे डिफॉर्मेशन अलग अलग होगा, ठीक। बात सभी को क्लियर पूरी तरह? अब देखो, अब इस पे कैसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं पहले, एससीवी का ये क्वेश्चन है। सब लोग लेक्चर शीट पे आइए, पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट के जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन।
ऑब्जेक्टिव फर्स्ट दिया है, उसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अब मुझे डायरेक्टली आंसर बताइए बेटा। अब ये केस दिया, अब बताओ इसमें इसने क्या पूछा है, सब लोग ध्यान दो। मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, ठीक है, मैक्सिमम, उसने सेपरेशन नहीं पूछा है, सिर्फ इलोंगेशन पूछा है। बताओ मैक्सिमम इलोंगेशन मतलब सर वो डेल्टा एल मैक्स पूछ रहा है। हमने केस डायरेक्टली फॉर्मूला 2/k। अब बताओ जब इसकी बात करते हैं दिस m, तो इस वाले फोर्स की बात करेंगे, तो स्मॉल m इंटू एफ, प्लस कैपिटल M की बात करेंगे तो इस पे लगने वाला फोर्स कोई लग ही नहीं रहा, F 0 है, तो प्लस का कैपिटल M इंटू 0 अपॉन टोटल मास आता है कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बताओ ये कितना आ गया, दिस इज 2/k mf अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। पहले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत, कोई डाउट इसमें किसी को? अब देखो बेटा, अभी ये चीजें आपको समझना, आप लोग तुरंत आंसर दे रहे हो क्योंकि आपको पता है मैंने यही कंसेप्ट आपको समझाया। जब यही क्वेश्चन जनरल वे में आता है ना तो मैं क्लिक ही नहीं करता है किस कंसेप्ट से रिलेटेड। अब देखो इस क्वेश्चन को एक तरीके पूछा गया, अब लोग रिलेट ही नहीं कर पाए यार ये कहाँ से क्वेश्चन आया, मतलब सिर्फ यही होता है, मैंने कहा ना रिप्रेजेंटेशन ही होता है एग्जाम में, और क्वेश्चन कभी भी सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होता ही नहीं, सिंपल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। अब देखो ये क्वेश्चन, इसको एग्जाम में देखो कैसे पूछा गया। उसने हमें यहाँ पर इस तरीके से ट्रॉली दी जिसका मास कैपिटल M है, ये इस तरीके से ऐसे है, और ये ट्रॉली एक स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है, स्मूथ सरफेस दे, और इसके अंदर एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, और ये स्प्रिंग से इससे अटैच्ड है, और ये आपके पास L0 स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे, क्लियर? और हमने किया क्या, हम इस ट्रॉली को मूव कराने लगे F0 के कांस्टेंट फोर्स में, हम इस ट्रॉली को F0 के कांस्टेंट फोर्स से मूव कराने लगे, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम सेपरेशन, या फिर आप सिंपली ये बताओ मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। क्वेश्चन था फाइंड आउट मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। आंसर बताइए। सब ये भी बेटा, ये वाला भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये भी स्मूथ है, सारे कॉन्टैक्ट सरफेसेस स्मूथ है। टू स्मॉल एम या कैपिटल एम? टू स्मॉल एम F0 स्मॉल एम प्लस, परफेक्ट। गलत,
ठीक है बेटा, नहीं था मैंने फिजिक्स में बेटा यही प्रॉब्लम है, चीजें हमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी ही नहीं जाती है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, ये मत सोचो कि जो मैं केस करा रहा हूँ ये सीधा क्वेश्चन है, उसको वो पूछेगा ना बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, आपको रिलेट ही नहीं कर पाओगे अगर आपने सही से टेस्ट नहीं पढ़ी। अच्छा ये कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा भी है क्लास में, तो ये तक डाउट होने लगता है हमने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, सीधे कोई नए कंसेप्ट आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन अभी तो तब भी आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, अगर एक डायरेक्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता ना तो आप कहीं नहीं रिलेट कर पाओगे, जो आज मैं क्लास ली इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन अगर देखो हम कंसेप्चुअली अगर इस क्वेश्चन की बात करें, बताओ अगर ये सरफेस स्मूथ सरफेस है तो बताओ इस स्मॉल एम और ये जो आपका ट्रॉली है जिसका मास कैपिटल एम है, बताओ इन दोनों के बीच में जो भी इंटरेक्शन है, बताओ वो सिर्फ स्प्रिंग के कारण ही इंटरेक्शन है, क्योंकि बाकी एन और एम जी वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स नहीं है ना। अगर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है तो इस डायग्राम को अगर मैं सिंप्लीफाइड करके बनाऊं तो ये केस इज वेरी मच सिमिलर दिस केस एफ नॉट। बताओ ये दोनों केसेस अगर मैं बात करूं, ये दोनों केसेस बिल्कुल सेम केस है, और ये स्प्रिंग की लेंथ एल नॉट, मैं चाहे ऐसा डायग्राम बनाऊं या ऐसा डायग्राम, दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि आप समझिए ना, इस वाले ब्लॉक को से सिर्फ ये स्प्रिंग अटैच्ड है, और इस वाले ट्रॉली की बात करें तो इससे ये स्प्रिंग अटैच्ड है, बाकी यहाँ पे तो कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, कहीं पे कोई इंटरेक्शन। ये सफिशिएंट लेंथ है इसकी कि इससे कोई कोलिजन नहीं हो रहा है। तो बताओ ये केस आपका यही तो केस हो गया, और अगर ये केस हो गया तो इसको तुम लोगों ने रट्टा मार लिया ना, डेल्टा एल मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2/k स्मॉल एम इंटू एफ नॉट प्लस कैपिटल एम इंटू 0 अपॉन कैपिटल। तो बस कहानी बेटा क्या है एग्जाम में, कि जो क्वेश्चन आ रहा है और जो चीजें हमने क्लास में की है ना उनको रिलेट करना, इसी को हम बोलते हैं दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट। थ्योरी हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, बट उसका एप्लीकेशन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नहीं तो मेरी बात सभी को चमकी पूरी तरीके से नोट कर लीजिए। नहीं नहीं बेटा, मैंने बोला ना कि लेंथ सफिशिएंट है कि ये इससे कोलाइड नहीं कर रहा, कोलिजन नहीं, कोलिजन हो जाएगा फिर तो कहानी अलग हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों नहीं आएगा, ट्रॉली मूव नहीं करेगी, क्यों? अरे बेटा क्यों नहीं होगा, जब तुम ट्रॉली को आगे की तरफ ले जाओगे तो ये ट्रॉली आगे की तरफ जाएगी, तो ये ब्लॉक भी तो आपके मूव करेगा, तो दोनों के बीच में मोशन होगा। तो ये केस फिर से वही होगा, ये ब्लॉक अगर देखोगे ना ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, ये ऐसे होगा, यहाँ पर है इनिशियली, ये ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आ जाए। ये वाली सिचुएशन हो गई मिनिमम सेपरेशन, ये वाली सिचुएशन मैक्सिमम। मतलब अगर मैं इस केस में बात करूं तो मैक्सिमम सेपरेशन विल बी एल नॉट प्लस डेल्टा एल मैक्स, और अगर मैं यहाँ पे बात करूं मिनिमम सेपरेशन की बात करूं तो वो आपके पास आ जाएगी दिस इज एल नॉट माइनस डेल्टा एल मैक्स। पक्का, बात सभी को क्लियर? अब देखो बेटा, कैपिटल एम मैंने बोला था यार, कैपिटल एम इज द मास ऑफ ट्रॉली यार, सिर्फ ब्लॉक की बात क्यों करेंगे। अब देखो मेरी तरफ ध्यान दो, पहले तो ये केस सभी को क्लियर है ना, सिंपल। मतलब ये बहुत जगह इसका एप्लीकेशन, अभी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे वहां पर भी इसका एप्लीकेशन होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट केस है। अब देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटा, मेरी तरफ सभी लोग ध्यान दो। M2 पे फोर्स F2 इधर लग रहा है और M1 पे फोर्स F1 इधर लग रहा है। अब फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे थे, अभी तक फोर्सेस कैसे लग रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में, अब सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। और कहानी मेरी वही है, आपको मैक्सिमम सेपरेशन फाइंड आउट करना, मैक्सिमम मिनिमम से। चालू हो जाओ।
पैक कर ली, सभी लोग अटेम्प्ट कर ली। भाई देखो इस केस पे ध्यान देखो, हम हर जगह यार सॉल्व करने नहीं बैठते। बताओ हमने ये M2 F2 इधर था और ये F1 बताओ हमारे हिसाब से इधर लग रहा था ना। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, हम एक केस याद रखते हैं, उसी से सब चेंज कर लेते हैं। ये M2 है, ये M1 है, ये इधर F2 हुआ, ये इधर F1 हुआ। बताओ डेल्टा एल मैक्स की बात करें, दिस इज 2/k इंटू ये हमारे पास क्या था M1 इंटू F2 प्लस M2 इंटू F1 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एल मैक्स की बात करें, 2/k एज इट इज। अब बताओ अगर मैं बात करूं M1 इंटू F2, वैसे ही है, तो ये क्या हो गया आपके पास, दिस इज M1 इंटू F2 प्लस आपके पास। देखो अब बताओ M2 इंटू F1, लेकिन F1 कैसे होना चाहिए था, टुवर्ड्स लेफ्ट होना चाहिए, बट ये टुवर्ड्स राइट है। अरे राइट है तो माइनस चिपका देते, डायरेक्शन चेंज हो गया। क्या करें, प्लस का M2 इंटू माइनस F1 और अपॉन बताओ क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। अब भाई इलोंगेशन कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता, अब इस पे मॉड लगा दो, मतलब ये क्या हो जाएगा 2/k इंटू मॉड ऑफ M1 F2 माइनस M2 F1। तो आपको अब ये भी नहीं याद रखना है कि M1 F2 माइनस M2 F1 होगा या M2 F1 माइनस M1 F2 होगा, क्योंकि इस पे मॉड लगा है, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए अपॉन M1 प्लस M2। अब बताओ क्या ये वाला केस भी हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, वो केस याद है, उसी से हम लोग रिलेट कर रहे हैं। पक्का सहमत?